यार जल्दी कर। हाँ बस बाहर अभी वेट आया कर रहे हैं सर। हेलो मेरी होने वाली वाइफ। वैसे यार पता नहीं इतना अच्छा क्यों लग रहा है ये लाइन बोल के मुझे। इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, फिर किसी ने सुन लिया तो? इसे अच्छा लगा तुम्हें देखकर कि तुम पहुंच गए। यार सुनो, एक बात हो, तुम ना डर क्यों रही हो? और मैंने तो सोचा था कि मुझे ऐसे देख के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इससे मुझे और अच्छा लगता अगर तुम मुझे खुद फोन करते वहां पहुंच कर। और मैं यहाँ इडियट की तरह परेशान हो रही। खबरदार जो तुमने मेरी सुनो को इडियट बोला। इडियट तुम मैंने नहीं बताया ना, मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड आई प्रॉमिस कि आगे से मैं हमेशा याद रखूंगा, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, तुम्हें माफ किया। से श्रवण, आज तो शादी नहीं है हमारी, फिर इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, क्या प्लान है तुम्हारे? सीईओ से मिलने जा रहे हो? अरे नहीं, मैं तो दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। एक सेकंड, तुम इतनी ठंड में छत पे क्यों घूम रही हो? तुम रहने दो, तुम जाओ अपनी पार्टी। मैं और मेरी ठंडिया। मैडम इस पार्टी की वजह पता कौन है? आप। प्लीज श्रवण। वो कैसे? अरे यार अब जब लोगों को पता चलेगा कि हम शादी कर रहे हैं तो पार्टी तो मांगेंगे ना मुझसे। वैसे एक बात कहूँ, यहाँ भी लोगों को लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। जो मुझे इतनी खूबसूरत, टैलेंटेड और इतनी बहादुर वाइफ मिलने वाली है। एक्सक्यूज मी, उन्हें कैसे पता चला ये सब? यार सुनो, तुम्हारी फोटो दिखाई ना मैंने उन्हें और तुम्हारे बारे में बात भी की। वाह, मतलब मुझे कभी उनसे मिलाया तक नहीं और मेरी फोटो भी दिखा दी उन्हें। अच्छा तो ठीक है, अभी मिलवा देता हूँ। अरे नहीं, अभी नहीं, ऐसे कैसे श्रवण? एक मिनट श्रवण, अभी नहीं। अरे यार कैप्टन, कैसे चल रहा है? लास्ट वाला कैंप कैसा रहा था? अरे सनकी, तेरे लिए पार्टी दी और तू ही गायब है। हाँ सर, क्योंकि आप लोगों को इस पार्टी की वजह से मिलवाना था। मीट कैप्टन सुमन तिवारी, एक बेहतरीन ऑफिसर होने के साथ साथ ये कुंदा डॉक्टर भी है। सुमन, मीट मेजर हवीर सिंह, मेजर गगन एंड कैप्टन खुशवा। हेलो एवरीवन। कांग्रेचुलेशन कैप्टन। कैप्टन मल्होत्रा इज अ लकी मैन। सर मैं अभी आता हूँ। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। थैंक यू सर। श्रवण तुम पागल हो, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रही हो तुम। सुनो, तुम्हारी कही बात मेरे लिए किसी ऑर्डर से कम नहीं है। अच्छा, तो फिर एक और ऑर्डर ले लो, ज्यादा पार्टी मत करना, ओके? यस मैम। और वैसे भी यहाँ पार्टी करने का चांस ही नहीं मिलेगा क्योंकि फिलहाल तो मैं सर्च पार्टी पे जा रहा हूँ। सुमन, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तुम जाओ। अच्छा सुनो, मेरे श्रवण का ध्यान रखना। ध्यान रखो। बाय। प्लीज आओ ना रागनी। तुम अभी तक सोई नहीं? भाई साहब और श्रवण को लेकर, उनको लेकर परेशान हो ना। जब हमारा रिश्ता बिखर रहा था तो आप उसे समेट नहीं पाए थे, पर आज ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने परिवार को लेकर इतनी चिंता में। काश उस वक्त भी आपने ध्यान दिया होता तो आज शायद अवनी यहाँ पर होती। I'm really sorry रागनी। नहीं सॉरी नहीं, मैं बस बहुत खुश हूं कि आप अपने परिवार के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। मेरी कोई जरूरत हो तो बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच रागनी। देखिए भाई साहब अभी बहुत नाराज हैं। अगर इस वक्त उनसे कोई भी ऐसी बात की गई कि तिवारी हाउस श्रवण ने, तो दोनों परिवारों के बीच रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर भाई साहब को ये बात ना भी बताई जाए और
और सुमन और श्रवण ने सच में अगर शादी कर ली तो भी तो भाई साहब घर छोड़ के चले जाएंगे। रागनी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इधर कुआं है इधर खाई है, पता नहीं करूं तो मैं करूं क्या। देखिए, मुझे लगता है आपको श्रवण से बात करनी चाहिए। आप अगर उसे समझाएंगे तो हो सकता है कि वो मान जाए। मैं आता हूँ। हेलो। हाँ चाचू। देख श्रवण, सुमन ने जब से हमें बताया कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, भाई साहब के गुस्से के बारे में सोच के मैं और रागनी बहुत परेशान है। देख श्रवण, भाई साहब तेरे सामने एक शर्त रखने वाले हैं, या तो भाई साहब या फिर सुमन के साथ शादी। क्या तू अब भी आएगा? चाचू, जब पिछली बार हम अलग हुए थे तो हालात कुछ और थे। पापा को जेल हो गई थी और पूरे परिवार को मेरी जरूरत थी। लेकिन चाचू, इस बार मैंने सुमन से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाला। तो मैं इसलिए जरूर आऊंगा चाचू। और भाई साहब उनसे क्या कहेगा? वो तो मुझे नहीं पता चाचू, पर इतना जरूर पता है कि कल मैं आ रहा हूँ, और आते ही सबसे पहले मैं पापा से ही बात करूँ। मैं रखता हूँ चाचू। खाना खाने के बाद बैठे बैठे हाथ पांव अकड़ जाते हैं, थोड़ा टहल लिया करो। खाने से याद आया, मैं सुमन के लिए कल पपीता लाया था, उसे बहुत पसंद है, खिलाया उसे? कोई बात नहीं, कल खिला देना। मैं किसी को खिलाने के लिए नहीं बैठी हूं यहाँ, वो खुद बहुत समझदार है, अपना ख्याल रख सकती है। समझदार तो वो बहुत है, और बीना हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अच्छा, हमारा फर्ज है और उसका फर्ज, या बस हमारा ही है कि हम। अब क्या हुआ? सुमन और श्रवण शादी करने जा रहे हैं। बीना, बोलने से पहले सोच तो लिया करो तुम क्या बोल रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, तभी बोल रही हूँ। तुमने कहा? मैंने सुमन को रागिनी और राजेंद्र से बातें करते हुए सुना था, और सुमन ये सब कुछ अकेले नहीं कर रही है। कंचन ना सिर्फ उसका साथ दे रही है, बल्कि उसकी चीजें छुपाने में भी उसकी मदद कर रही है। जब से मुझे ये सच पता चला है ना, तब से मैं यही सोच रही हूँ कि सुमन के साथ कंचन क्या सीख रही है। हम दोनों की परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई कि आज दोनों ये। ना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये सब। जब खुद अपनी आंखों से जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में देखोगी ना, तब विश्वास होगा आपको। लीना, हमें तो ये बात पता चल गई, क्या श्रवण ने अपने घर पर देवराज जी से और सब? वो लोग भी आएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस कल। मतलब श्रवण ने घर पर बता दिया कि वो? नहीं, श्रवण भी सुमन की तरह ही छुपा रहा है, उसने कुछ नहीं बताया। वो तो मैंने जाके देवराज मल्होत्रा को सब कुछ बता दिया कि आपका लड़का। तुमने? हाँ, मैंने और बताया ही नहीं, अच्छी तरह से सुना दिया मैंने। वाह, सुमन शादी कर रही है ये बात मुझे बताने से पहले तुमने देवराज मल्होत्रा को अच्छी तरह समझा दिया। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, यकीन मानिए मेरा। वो तो क्या था कि सुमन के मुंह से जब मैंने सुना कि वो शादी करने जा रही है, तो गुस्से में मुझे। बिना, ये हो क्या रहा है? इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं कि उन्हें समझाएं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए। मैंने सुमन को श्रवण और परिवार दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा था। उसने परिवार को नहीं, श्रवण को चुना है। अब देखना यह है हमें कि हम किसे चुनते हैं। मतलब? अगर सुमन ने श्रवण के साथ शादी की, तो फिर उसका हमसे और हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म। और फिर आज आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि इस सब के बाद हम लोग सुमन से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे।
कंचा, तुझे ये कलर कुछ ज्यादा ही ब्राइट नहीं लग रहा? तेरी फेस की ब्राइटनेस से मैच करके बहुत सुंदर लग रहा चुप हो जा तू। और देखना, ये दुपट्टा भी बिल्कुल ठीक ठाक ही लग रहा है। जी बंटी जी, बोलिए। अरे हमेशा हम ही तो बोलते रहते हैं, इस बार आप भी कुछ बोलिए। सॉरी? अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी वॉरी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, जिद कर ही रही हो तो जाओ, माफ किया है। और क्या कर रही हो? कुछ काम था तुम्हें? लो बताओ, काम ही तो खत्म नहीं हो रही है। वैसे तुम्हारी वहाँ सब तैयारी हो गई? हो ही गई है, बस सुमन के अपने ड्रेस फाइनल करने की देरी है। हाँ, अब दुल्हन को तो तैयार में टाइम लगता ही है ना। अच्छा जी, आपको बड़ा पता है दुल्हन के बारे में। अच्छा, बाय द वे, सारी तैयारियां हो गई है ना कल के लिए? क्योंकि लास्ट मिनट पे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हाँ, गड़बड़? और हम? देखो ऐसा है कंचा जी ना, जो गड़बड़ तुम सब करते हो ना, वो सब समेटते हैं हम। तो अभी एंड मोमेंट में तेजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारा भी। अच्छा ओके बाबा, ओके। अब बताओ कि कल तो सॉरी बोलो। सॉरी? गॉड प्लीज यार, सीरियसली बताओ, कल रजिस्ट्रार के ऑफिस कितने बजे पहुंचना है? 12 बजे। और जीरा भी लेट मत होना। लेट नहीं होंगे, डोंट वरी, बस तुम लोग टाइम पे आ जाना, ओके? और श्रवण को एयरपोर्ट से तुम पिकअप करने वाले हो, राइट? नहीं नहीं नहीं, एयरपोर्ट खुद आ रही है हमारे श्रवण मिया को कोर्ट वाले मंडप पर छोड़ने। कंचा, तू किससे बात कर रही है इतनी देर से? बहुत कमाल किया आपने तो। अच्छा, बाकी की सारी कमाल की बातें कल सुनेंगे, ओके? हाँ जी, बाय। कौन था? सुमन, जब ये सब फालतू की बातें कर रही हो ना, तो समझ जा कि बंटी ने फोन किया है। अपनी अजीब अजीब बातों के बीच में बेसिकली ये पूछ रहा था कि कल के लिए सब रेडी है कि नहीं। अजीब नहीं कंचा, बंटी के बातों में हमेशा श्रवण के लिए सिर्फ फिक्र होती है। वो दिखता है मस्करा सा, पर है बहुत ही समझदार और अच्छा। तू ही सोच कि इतने सालों में इतना कुछ बदल गया, पर बंटी हमेशा श्रवण के लिए उसके हर सुख दुख में हमेशा एक साए की तरह उसके साथ रहा, जैसे तू मेरे साथ रहती है। तेरी और बंटी जैसा दोस्त तो हर किसी के पास होना चाहिए, है ना? कंचा, कहाँ रह गई तू? यहाँ पे आना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता, ये वाला ट्राई किया तूने? भाई साहब तेरे सामने एक शर्त रखने वाले, या तो भाई साहब या फिर सुमन के साथ शादी। क्या तू अब भी आएगा? ले भाई संगी, तेरी कॉफी। कैप्टन मल्होत्रा, ये आंखें खोल के सोने का टैलेंट है या फिर किसी की यादों में कमाल? कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ मैं? अरे ये तो अंदर ही अंदर दिल कह रहा है कि कैप्टन सुमन तिवारी दोनों ही हाथ में रखिए, दोनों कमाने वाले। प्लीज, मुझे शादी के लिए ना एक ही चाहिए। देख, लड़का तो एक ही है, पर हमारी सुमन की शादी तो 2 बार होने वाली है ना, एक ऑफिशियल वाली, और फिर जब दोनों घर वाले मान जाए उसके बाद हनीमून के बाद वाली शादी। इतनी बेशर्म कब से हो गई है तू? कुछ भी बोलती है। चल चल, अंदर से ना सब मेरे जैसे ही होते हैं, पूछ ले किसी से भी। तुझे तो मैं दुनिया की नजर से चुरा कर, सबसे छुपा कर हनीमून पे तो भेज के ही रहूंगी। हो गया तेरा? अब मैं जो तुझे पूछ रही हूँ उसका जवाब देगी? सुमन मेरी जान, अब मुझसे पूछ के करने के दिन ना गए। अब अपनी जान, अपनी जाने मन को फोन करके पूछ कि तेरे अलावा उसकी पसंद क्या है। ग्रेट आइडिया। मेरे सारे आइडियाज ना ग्रेट ही होते हैं, पर कदर ही नहीं किसी को मेरी। नौटंकी। बता, उससे कौन सी फोटो भेजूं?
आवाज कैसी थी, और शायद वहीं से जहां हमारी सर्च टीम गई है। आप लोग तैयार हैं? यस सर। हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? हमसे पहले जो सर्च पार्टी गई है उनका मैसेज आया है कि आगे कोई भी खतरा हो सकता है। बी रेडी इन 2 मिनट्स। ये रूटीन सर्च नहीं है। आई रिपीट, ये रूटीन सर्च नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है। आर वी रेडी? यस सर। गो। ये ले। अब बैठ के इंतजार कर। पहले 10 मिनट तो अपनी दुल्हन को एडमायर करेगा और 10 मिनट लहंगों के बारे में सोचेगा और 10 मिनट बाद फिर रिप्लाई करेगा। Which one do you like? लेफ्ट वन। आज बड़ी जल्दी आंसर दे दिया। ठीक से सोच के तो बताया ना। सॉरी तुम्हें कुछ जरूरी काम आ गया है तो जल्दी में हूँ, आके मैसेज करता हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक है। बाय द वे श्रवण, आज लास्ट टाइम हम तो सिंगल लोग चैट कर रहे हैं। कल से हस्बैंड एंड वाइफ। अब से ठीक 4 घंटे बाद 0100 आवर्स पर हम सब इसी पोस्ट पर मिलेंगे। इफ एनीथिंग एल्स तो रेडियो पर कांटेक्ट करो। यस सर। ये मिशन कोई रूटीन सर्च नहीं है, अलर्ट रहना है। अगले मोड पर क्या है ये हमें पता नहीं, ये मिशन टफ है। आर यू रेडी? यस सर। गुड लक बॉयज। जय हिंद। जय हिंद सर। मूव। हमारे दूल्हे राजा का तो अब से सब फास्ट फॉरवर्ड मूड में चलेगा। 4 घंटे बाद वापस आकर अपनी रिपोर्ट दी, यहाँ से सीधा भोपाल कोर्ट और फिर तो अपने यार की शादी है। सुनो सन की पार्टी चाहिए इस बार, और वो मिठाई खिलाने वाली नहीं, तगड़ी वाली। अरे हाँ बिल्कुल यार, बस एक बार अपने घर पे जंग जीत लूं, दोनों फैमिलीज को मना लूं, फिर तुम देखना छोटी मोटी पार्टी नहीं, जश्न होगा जश्न, वो भी अपने कमांड वाले स्टाइल में। अरे ये हुई ना बात, तू फिक्र मत कर, सब बढ़िया होगा। आया उसको कोई रिप्लाई? अभी कहाँ, अभी तक तो उसने मेरा मैसेज तक नहीं पढ़ा। तो कोई बात नहीं ना, तू कॉल कर ले उसे। यही तो मौके होते हैं, रूठने के बहाने प्यार की 2-4 बातें करने की। तू भी ना कुछ भी। उसने मुझसे कहा था कि वो थोड़ा बिजी रहेगा, इम्पोर्टेंट काम है, तो जब फ्री हो जाएगा तो कर लेगा मैसेज। सुमन, कल उसकी शादी हो रही है तुझसे, आज रात को तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है उसके पास? एक काम कर, उसे मैसेज कर और पूछ कि हनीमून का क्या प्लान है। कर। तू पागल है, तू कुछ भी बोलती रहती है, कोई काम नहीं तुझे? देख, तू उससे पूछेगी ना कि हनीमून के लिए उसने क्या प्लान किया है, तो देख के स्पीड से रिप्लाई करता है, ट्रस्ट मी। तू जा यहाँ से, फिर से शुरू मत हो। अरे अरे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तू कौन सा अपने पड़ोसी के हनीमून के बारे में पूछ रही है? उप्स, तू तो सच में अपने पड़ोसी के हनीमून के बारे में पूछ रही है। एक काम कर, तू जा यहाँ से। तूने बहुत काम किया ना, तू थक गई। तू जा, जाकर सो जा। वीर को भी पढ़ा लेना, उसके एग्जाम्स है ना। ओके बाय। हाँ हाँ, जैसे तुझे तो बड़ी नींद आने वाली आज रात को। मन में ना तू भी श्रवण से वही पूछने वाली जो मैंने बताया। फिर भी चल, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। पता नहीं क्या हो गया है, जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है, जब श्रवण और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मेरी स्माइल ही बंद नहीं हो रही, अकेली बैठी कभी मुस्कुरा रही हूँ, कभी शर्मा रही हूँ, श्रवण को याद कर रही हूँ, उसके बारे में सोच रही हूँ।
बहुत अच्छी है ये फीलिंग, और अब ये हमेशा के लिए मेरी है। पापा, आपके और मम्मा के जाने के बाद चाचा और चाची ने बहुत ध्यान रखा मेरा, पर हर चीज पर जो हक आपके साथ फील होता था ना, वो फील नहीं हुआ। चाचा और चाची ने बहुत प्यार दिया, पर पता नहीं पापा, हमेशा से थोड़ी झिझक रही मेरे अंदर। बहुत अजीब है शायद, पर अब जब श्रवण कस के मुझे गले लगाता है तब महसूस होता है जैसे हर चीज से फ्री हूं मैं। वो मेरी लाइफ में सिर्फ प्यार नहीं, एक नया कॉन्फिडेंस लेकर आया है। श्रवण और मैं मिलकर सबको मनाएंगे। अपने इस नए सफर पे हर अरमान पूरा करेंगे। आई कांट वेट। आज मुझे सच में नींद नहीं आएगी। जब हमको दोस्त बनाए हो तो चॉइस तो अच्छी होगी ना मियाँ। हाय हाय हाय, अंगूठी तो देखो कितनी लाजवाब है, बिल्कुल हमारी तरह। सही है मियाँ, सही सलामत। चलो मियाँ का तो मामला हो गया सेट। अब जीरा श्रवण मियाँ को ना कॉल लगाकर पूछ के देखते कि कब आ जाए हम उन्हें लिवाने। लो बताओ, अरे टाइम देखकर तुझे लेट रहती भी मचा करो मियाँ। मियाँ भैया की घंटी बजने वाली फोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही तुमको मियाँ। क्या करे यार, क्या करे। काम करता हूँ, दोबारा कॉल करता हूँ। अरे कंचा चीना, बोलिए कंचा चीना। हमारा मतलब बोलिए कंचन जी। आपने तो सारे कपड़े वगैरह चुन लिए होंगे ना। आप ना हमारे कपड़ों की चिंता मत करिए, ये बताओ कि वहाँ पर सब रेडी है ना? अरे जब हम हैं तो क्या गम है, या तो सब कुछ टिप टॉप रेडी है। भाई साहब, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? अरे आप ही ने तो बोला था बीना जी की बातों का भरोसा नहीं, फिर क्यों फिजूल में वहां जाकर आप अपना। बीना जी मेरी कुछ नहीं लगती। आज मुझे देखना है कि मैं अपने बेटे पर भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं। ये बात मुझे बेचैन कर रही है। और राजेंद्र, जब तक ये अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे ना, तब तक ऐसे ही बेचैन रहेंगे। अरे प्लीज भाई साहब, छोड़ो इन सबको। मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ, बस। अरे अच्छा गुड, बस तुम दोनों अब लेट मत होना वरना। अरे बाप रे, जी तो आपने बिल्कुल सही बात कही। टाइम पर पहुंचना। अगर आप जी नहीं कहती और हम कहीं टेलने के लिए निकल जाते तो। अच्छा हुआ आपने हमको याद दिला दिया। और अब आप इतनी जिद कर ही रही है ना, तो एकदम टाइम पर पहुंचेंगे आपके लिए, एकदम शार्प है। बस इसीलिए बोल रही थी क्योंकि तुम विटनेस हो शादी के। अगर नहीं आए तो लास्ट मिनट पे किसी और का इंतजाम करना पड़ेगा हमें। अरे ऐसे कैसे हमारे होते आप किसी और का इंतजाम कर दोगे? नहीं आप बिल्कुल तकलीफ मत लीजिए, हम रास्ते में ही है। अच्छा ओके, और श्रवण को तुम कितनी देर में पिकअप कर रहे हो? अरे अभी पिक करने जा ही रही है, बस वो एक बार फोन उठा ले। अरे बंटी जी, अगर वो फोन नहीं उठा रहा तो एक बार फिर से ट्राई करो ना। अच्छा, आप तो बड़ी कमाल हो कंचन जी। हर टाइम आपसे कोई नई नई बातें सीखने मिलती है हमें। और वैसे हम उसी को फोन लगा रही थे, आपके फोन कॉल की वजह से हमको देरी होगी। और एक चीज, खुदा कसम हमसे बढ़िया गवाह ना आपको पूरे भोपाल में कहीं नहीं मिलेगा, सच कह रही हूँ। अब रखता हूँ। दोनों बाप बेटे एक जैसे, जिद्दी के जिद्दी। अरे मुझे टेंशन इस बात की हो रही है, अगर इन्होंने मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में श्रवण सुमन को एक साथ देख लिया तब क्या करेंगे? सुनिया परेशान मत होइए, हम मिलके सब संभाल लेंगे। अभी अभी इन्हीं के साथ चलते हैं, चलिए। अरे भाई साहब, क्या बात है राजेंद्र,
मैंने कहा ना कि मैं। अरे भाई साहब, मैं आपको रोकने नहीं आया, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। लाइए चाबी दीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। दीजिए, मैं चला रहा हूँ। क्या हुआ कंचा, बात हुई? हाँ, बंटी ने बोला कि श्रवण कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, पर वो फिर से ट्राई कर रहा है। हाँ, उसने मुझसे कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट काम में बिजी रहेगा वो। शायद वो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा। उसने मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। हाँ, तो वही खत्म करके रेडी होके आ रहा होगा। अपने लुक्स को लेकर तुझसे भी ज्यादा पर्टिकुलर है वो। वो तो है, उसे हमेशा आदत है हीरो की तरह लास्ट मिनट में एंट्री मारने की। पर आज चाहे जितनी मर्जी लास्ट मिनट पे एंट्री मार ले वो, आज की हीरोइन तो तू ही है ना हमारी। अच्छा सुन, तेरा शादी का सारा सामान मैंने इसमें पैक कर लिया, ओके? तो प्लान ये है कि मैं पहले बैग लेकर निकलूंगी, मम्मी को बोलूंगी कि किसी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, उसका सामान यहाँ रह गया तो लौटाना है, ओके? ठीक है, तेरे निकलने के 10 मिनट बाद मैं निकलूंगी। डन। कंचा। हाँ। ओवर, अल्फा टू डेल्टा, ओवर। कोई खबर? 11 घंटे हो गए, कोई खबर नहीं। जो यूनिट रात को निकली थी वो भी पहुंची नहीं सर। अभी तक कोई संपर्क हुआ? नहीं हुआ सर। फौरन हेडक्वार्टर फोन करो, मुझे यहाँ 3 यूनिट और चाहिए। परमिशन मिलते ही उन्हें यहाँ भेजो, मुझे मेरे जवान वापस चाहिए। यस सर। हम लोग निकल गए। अबे कहाँ रह गई श्रवण मियाँ? जो तो रेडियो के निकल भी चुके हैं, और जो तुम फोन स्विच ऑफ करके कहाँ बैठे हो यार? और तुम्हारी तो प्लेन कब की लैंड हो चुकी है यार। कहाँ हो मियाँ? क्या करे क्या करे, वापस लगाते हैं। बीना, बीना मेरी बात तो सुनो। बीना, हम ये कर क्या रहे हैं? मुझे अभी भी लगता है कि मैं सुमन से बात करनी चाहिए। हम थोप रहे हैं उसके ऊपर कुछ? अरे हमने तो उसे इतने मौके दिए, लेकिन उसने फिर भी श्रवण को चुना ना। हम लोग एक परिवार हैं, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही मैं देखना चाहती हूँ कि जिस लड़के के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, वो लड़का उसे चुनता है या नहीं, वो आज आता है या नहीं। और हाँ, आपको आना है तो आइए, वरना मैं। मम्मी, मुझे ना आज एक्चुअली। अच्छा हुआ तू आ गई। हम लोग मेरी चचेरी बहन के घर जा रहे हैं, तो पीछे से घर का ख्याल रखना। हाँ, और रात तक लौट आएंगे। ओके, चलिए। कंचा, तू यहाँ क्या कर रही है? अभी तक गई नहीं? चाची ने कुछ? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, उल्टा उन्होंने ही मुझे बोला कि बाहर जा रही है और रात तक आएंगी। ये हमारे दिन की सबसे बेस्ट शुरुआत है सुमन। अब तू देखना, सब अच्छा अच्छा ही होगा।